Greetings students, welcome to the second video of the chapter rational numbers. Let's move on to the chapter and let's learn about the properties of multiplication of rational numbers. As we have learned the properties in addition, वही सारी properties हमारे multiplication में भी है. So see the properties, you can see the closure property, commutative property, all the names are same. Rules are also very much same. So closure property states that product of two rational number is always a rational number. Whenever you multiply any two rational numbers, the product will always be a rational number. Let's take few examples. So here, minus 2 by 3 into 6 by 7. So minus 2 by 3 into 6 upon 7. So 3 ones are 3, 3 twos are 6. मल्टीप्लाई था ना, इसीलिए कैंसिल हम कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. अच्छा, और अब कुछ कैंसिल हो नहीं सकता ऊपर नीचे में. सो 2 2s are 4, minus 2 into 2 is minus 4 upon 7. So answer is minus 4 upon 7. Let's take another one. Minus 5 upon minus 18 into minus 9 upon 20. First of all, as this denominator having negative sign, let's convert it into the numerator as the negative sign and denominator will be a positive sign. First step done. Acha, 9 ones are 9, 9 twos are 18, 5 ones are 5, 5 fours are 20. Anything which are in opposite directions, matlab up or down, crisscross, anything can be cancelled. So अब यहाँ न्यूमरेटर में देखिए 1 and 1, minus 1 into minus 1 is always equals to plus 1 upon 2 fours are 8. आंसर क्या आया? 1 upon 8. This is also a rational number. Minus 4 by 7, this was also a rational number. So next property is commutative property. Commutative property states that दो numbers को multiply करो, चाहे a upon b into c upon d करो, चाहे c upon d into a upon b करो, दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा. देखिए, लेट्स सी. अब यहाँ पे ना वेरीफाई करना पड़ेगा, इधर इसका आंसर और इसका आंसर जब निकालेंगे तो दोनों सेम आना चाहिए, तो हमें हमारा कम्यूटेटिव लॉ प्रूव होगा. सो सी हियर, सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है, न्यूमरेटर में ले आए. सो माइनस 12 अपॉन 5 इंटू माइनस 7 अपॉन 36. ठीक है, फिर 12 1 12, 12 3s are 36. 7 और 3 कोई कॉमन टेबल में नहीं आता, 7 और 5 नहीं आता, 1 और 3 नहीं आता, 1 और 5 नहीं आता. सो नथिंग कैन बी कैंसल्ड एनी मोर. सो माइनस 1 इंटू माइनस 7 प्लस 7, मतलब माइनस माइनस तो प्लस हो गया. 1 7s are 7, 5 3s are 15. LHS सॉल्व हो गया. लेट्स सॉल्व RHS. तो देखो वापस यहाँ पे डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है, न्यूमरेटर में ले आओ, ले आए. अब 5 और 7 कैंसिल नहीं, 5 और 12 नहीं, तो 12 और 36 होता है. 12 1 12, 12 3s are 36, माइनस माइनस प्लस, 7 1s are 7, 3 5s are 15. देखो दोनों रैशनल नंबर्स बराबर हैं क्या? 7 अपॉन 15, 7 अपॉन 15. तो LHS is equals to RHS, and at the end of the questions, when you will solve the questions, you will always write hence proved. Okay, so moving on to the next property. Next property is associative property. सेम केस, एडिशन में इन दोनों को ऐड करके फिर बाद में तीसरे को ऐड करते थे, और इधर इसको पहले अलग करके इन दोनों को ऐड करके फिर करते थे. यहाँ पे भी वही चीज है. अच्छा, आप चीज देख लीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई था ना पिछले क्वेश्चन में, तो हमने मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं लिया था. मैंने ये चीज लास्ट वीडियो में भी बोली थी, अभी भी बोल रही हूँ. जब किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होता है तो हम कभी भी एलसीएम नहीं लेते हैं. सिर्फ प्लस या माइनस का साइन होगा तो ही हम एलसीएम लेंगे. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. पहले हम एलएचएस सॉल्व कर लेते, फिर बाद में आरएचएस करेंगे. तो देखो 5 अपॉन 7 इंटू 12 अपॉन 13, कुछ भी एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकता. ना 5 और 13 हो सकता है, ना 12 और 7 हो सकता है, ना 5 और 7, ना 12 और 13. So multiply them. 5 into 12, 60.
7 इंटू 13 इज 91, मल्टीप्लाई हो गया। फिर बचा 7 अपॉन 18। फिर अब देखो 7 और 91 दोनों कैंसिल हो सकता है। 7 1 7, 7 13 जा 9, चलो 6 से करते, 6 से ज्यादा इसी से हो जाएगा। 6 3 जा 18, 6 10 जा 9 से होता नहीं वो वैसे भी, तो अब कुछ और कैंसिल हो नहीं सकता। 10 1 जा 10, 13 3 जा 39। लेट्स सॉल्व दिस ओवर हियर। 12 इंटू 7 अपॉन 18, तो ये 12 और 18 दोनों 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अच्छा तो बचा क्या, 5 अपॉन 7 इंटू 2 7 जा 14, 13 3 जा 39, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 39 1 जा 39। पहले भी 10 अपॉन 39 आया था। तो देखो LHS और RHS दोनों बराबर हो गया हमारा, तो यहाँ पे भी हम LHS is to RHS, hence proved. ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमेशा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है, वैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑलवेज इज 1। तो देखो अगर किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 1 को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो, हमेशा हमारा आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, -5 अपॉन 7 इंटू 1 और 1 अपॉन -5 अपॉन 7। -5 1 जा -5 अपॉन 7, आंसर क्या आया, -5 अपॉन 7। यस और नो? यहाँ पे भी करके देखो, 1 इंटू -5 इज -5 अपॉन 7। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब चाहे नंबर को 1 से करो, चाहे 1 को नंबर से करो, आंसर हमेशा वो नंबर ही आता है। चलो लास्ट प्रॉपर्टी तो नहीं, सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी और थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी समझ लीजिए। मल्टीप्लाई a बाय b बाय 0 ऑलवेज गिव्स 0। हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर 0 आता है। जैसे 0 5 जा 0, तो 0 इंटू 5 अपॉन 7 कर लो, क्या आएगा, 0। तो बस वही है, मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय 0 विल गिव यू अ 0 only. The product of the number and a 0 is always 0. Okay, next multiplicative inverse. जैसे हमने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था, जिसमें मैंने कहा था प्लस है तो माइनस का नंबर बन जाता है उसका इनवर्स, अगर माइनस का नंबर है तो वो प्लस का नंबर इनवर्स में हो जाता है। वैसे ही अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, मल्टीप्लीकेशन का नंबर है ना, तो हम क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो फॉर a अपॉन बी, अब मेरा रैशनल नंबर a अपॉन बी है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, b अपॉन a। मैंने क्या किया है, रेसिप्रोकल किया है। प्लस था तो प्लस ही है, माइनस a अपॉन बी तो माइनस b अपॉन a, माइनस था तो माइनस ही है, बस रेसिप्रोकल कर दिया है। ठीक है, तो पहली एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड इट्स इनवर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर and its inverse should always be equals to 0. Product of the number and its inverse should always be equals to 1. Product of the number and its inverse should always be equals to 1. Additive inverse में हमारा हमेशा sum was equals to 0 ना, वैसे यहाँ पे product will always be equals to 1. Now 0 has no reciprocal, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं होता, 0 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, इसीलिए 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। फिर अगर मेरा नंबर 1 है तो उसका इनवर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। अगर मेरा नंबर 1 है तो उसका इनवर्स भी 1 होगा। अगर मेरा नंबर -1 है, क्या है, -1 है, तो उसका इनवर्स भी -1 ही होगा। ओके, नाउ लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट इज रेसिप्रोकल। तो -17 अपॉन 12, -17 अपॉन 12 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो सिर्फ नंबर्स को पोजीशन चेंज करिए, साइन एज इट इज वही रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छा डिनोमिनेटर में साइन नहीं होता तो सबसे पहले तो न्यूमरेटर में ले आओ,
उसके बाद आंसर क्या हो गया, -5/2। आप डायरेक्टली लेके आओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसे स्टेप बाय स्टेप लाना है तो भी नो इश्यूज। अच्छा -16, अच्छा -16 का मतलब क्या, डिनोमिनेटर में 1, तो इट विल बी -1/16। अच्छा 0/2 मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/0, जो कि हो नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 0 कैन नॉट बी इन डिनोमिनेटर। ओके, याद रखिएगा 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, इसलिए ये आंसर हमारा गलत है। चलिए, नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आर रिगार्डिंग द चैप्टर रैशनल नंबर्स ओनली, बट ये क्वेश्चन ना आपको एक्सपोनेंट्स में मिलेंगे। क्वेश्चंस कैसे हैं देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये नंबर है -4/9 टू द पावर -1। अब पावर में माइनस है तो उसको हो नहीं सकता, तो जब पावर में नेगेटिव होता है उसे पॉजिटिव करने के लिए भी हम नंबर को, जो हमारा बेस है, उसे हम रेसिप्रोकल करते हैं। तो रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो साइन रेसिप्रोकल नहीं होता है, इट ओनली बिकम्स -9/4। और पावर में 1 था तो 1 लगा दो, 4 हो तो 4 लगा दो, 10 हो तो 10 लगा दो, जो पावर हो वो पावर एज इट इज लग जाएगी। ओके, अच्छा 1 पावर है तो आंसर क्या हो गया, -9/4, मतलब एक ही बार मल्टीप्लाई होना चाहिए वो। उसी तरीके से -7 मतलब क्या, अपॉन में 1 टू द पावर -1, तो -1 है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/-7 टू द पावर 1। अब 1 है तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस डिनोमिनेटर में था, ऊपर न्यूमरेटर में ले आइए। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन हम अपना आप सॉल्व करके देखिएगा, -3 टू द पावर 1 -3। ओके, नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी बोल लीजिए, लॉ बोल लीजिए ऑफ द चैप्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो देखिए, मल्टीप्लीकेशन का साइन भी है और प्लस का साइन भी है। इज इक्वल्स टू करके क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे पहले देखते हैं, a इंटू बी, a/b मल्टीप्लाई ब्रैकेट में c/d प्लस e/f। अब यहाँ देखो क्या किया है मैंने, a/b मल्टीप्लाई c/d, ठीक है, फिर c/d के बाद का साइन क्या था वो लगा दिया, फिर a/b मल्टीप्लाई e/f, मतलब जो ब्रैकेट के बाहर LHS में जो ब्रैकेट के बाहर का नंबर था वो ब्रैकेट के अंदर वाले हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई का साइन है ना, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होता मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। ऑलवेज रिमेम्बर, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा और फिर प्रोडक्ट को ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिया है मैंने, देखो -15/4 इंटू 3/7 प्लस -12/5 इज इक्वल्स टू -15/4 इंटू 3/7 प्लस -15/4 इंटू -12/5। ठीक है, तो पहले मैं सिर्फ LHS सॉल्व कर रही हूँ, RHS बाद में सॉल्व करेंगे। तो मैंने बोला मैं पहले सिर्फ LHS सॉल्व करूंगी, फिर बाद में LHS सॉल्व करूंगी। तो LHS और RHS के बीच में ना मैं एक छोटी सी हल्की सी लाइन बना देती हूँ, ठीक है। सो LHS -15/4 इंटू ब्रैकेट है, ब्रैकेट में प्लस है तो डिनोमिनेटर्स देखिए दोनों डिफरेंट है, तो LCM निकालो 7 और 5 का। 7 और 5 का LCM होता है 35। नाउ यू आर नॉट दैट मच स्मॉल कि मैं यहाँ पे आपको कॉर्नर में अलग से LCM करके बताऊँ। इफ़ यू वांट मैं करके बता सकती हूँ, पर आपको अब खुद से आ जाना चाहिए। सो नाउ
35 divided by 7 5, 5 3s are 15 plus 35 divided by 5 is 7, 7 12s are 84, पर ये माइनस का 12 था इसीलिए आंसर भी माइनस में आएगा। माइनस 15/4 इंटू 15 प्लस माइनस माइनस 84/35 माइनस 15/4। अच्छा, हर एक स्टेटमेंट में ये साइन लगाना ज़रूरी है। इंटू 15 माइनस 84, तो 15 माइनस 84 तो हो नहीं सकता, 84 में से 15 माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो आंसर आएगा वो माइनस में आ जाएगा। तो माइनस करिए 7, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 1 गया 6/35। तो अब देखिए 69 और 35 दोनों किसी कॉमन नंबर की टेबल में नहीं आते, तो हम नहीं कट कर सकते। 35 और 15 दोनों 5 की टेबल में आते हैं। 5 7 जा 5 3 जा, 3 और 4 नहीं आते, 3 और 7 नहीं आता, 4 और 69 नहीं आता। सिर्फ ऊपर वाले नंबर को देखना है, क्रिस क्रॉस में चाहे देखो चाहे कैसे भी देखो, पर ऊपर नीचे वाले नंबर को देखना है। ऊपर ऊपर वाला नंबर नहीं हो सकता, नीचे नीचे वाला नंबर नहीं हो सकता। नाउ माइनस माइनस के दोनों नंबर थे तो प्लस हो गया। 3 9 जा 27, 3 6 जा 18 19 20, 4 7 जा 28। LHS हमारा सॉल्व हो गया। अब चलिए हम RHS सॉल्व करते हैं। RHS है तो इज इक्वल्स टू तो हमें हर जगह लगाना ही है, ठीक है। तो देखो ये हमारा पहला ब्रैकेट माइनस 15/4, आई एम रिपीटिंग अगेन, प्लस दूसरा ब्रैकेट माइनस 15/4 इंटू माइनस 12/5। अच्छा, 15 और 4 दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आता, 15 और 7 नहीं आता, 4 और 3 नहीं आता, 3 और 7 नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो बस मल्टीप्लाई कर दो। 15 3 जा 45, 4 7 जा 28 प्लस। अच्छा, 15 और 5 कैंसिल हो सकता है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, -3 प्लस 9। तो डिनोमिनेटर में क्या आया, कुछ नहीं बच रहा था इसीलिए 1। नाउ डिनोमिनेटर्स दोनों अलग हैं, LCM लीजिए। 28 डिवाइड बाई 28 इज 21, 1 इंटू 45 माइनस 45 प्लस 28 डिवाइड बाई 1 28, 28 9 जा 28 9 जा कर लीजिए, 9 8 जा 72, 9 2 जा 18 प्लस 7 इज 25। प्लस का 252 माइनस का 45, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 252 में से 45 माइनस करिए। 12 में से 5 गया 7, 4 में से 4 गया 0, 2। साइन किसका बड़ा है, 252 का या माइनस का, नंबर कौन सा बड़ा है, 252, उसका साइन प्लस, तो आंसर भी प्लस में। तो देखो LHS और RHS सेम आ रहा है। तो मतलब हमारी प्रॉपर्टी जो थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो ये थी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ A/B इंटू C/D प्लस E/F विच इज इक्वल्स टू A/B इंटू C/D प्लस A/B इंटू E/F।